आज की कहानी है मेढक जो कभी प्रसन्न नहीं रह सका। बहुत समय पहले की बात है। ऋषियों का एक समूह था जो हर सुबह वह अपने पूजा पाठ के लिए निकलता और शाम को अपने आश्रम में लौट आता था। वे सादा और सरल जीवन व्यतीत कर रहे थे। फल खाते और पास के कुएं से पानी पीते थे। उस कुएं में एक मेढक रहता था जो उनकी जीवन शैली को देखते देखते उनकी तरह ही धर्मात्मा बन गया था। एक दिन उस मेढक ने देखा कि जब ऋषि पूजा के लिए गए हुए थे तब एक विषैला सांप कुएं में प्रवेश कर रहा था। मेढक जानता था कि यदि ऋषियों ने उस पानी को पिया तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए वह ऋषियों के आने तक कुएं के पास धैर्य से प्रतीक्षा करने लगा। वे जब निकट आए तो मेढक उन्हें विषैले पानी के बारे में सचेत करने के लिए कुएं में कूद गया। ऋषियों ने मेढक को इस प्रकार अचानक कूदते देखा तो कुएं में झांकने लगे। वे यह देखकर अचंभित रह गए कि मेढक की मृत्यु हो चुकी थी। ऋषियों ने जब मेढक को कुएं से बाहर निकाला तो देखा कि मेढक का शरीर नीला मटमैला पड़ गया था। तब ऋषियों को यह समझ आया कि पानी विषैला हो चुका था और अपनी यौगिक शक्तियों से उन्हें यह पता चला कि मेढक ने उन सभी के जीवन की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए थे। उन सभी ने मेढक के बलिदान को समझा और उसे आशीर्वाद दिया। तुम्हारे जैसे एक सामान्य से जीव ने हमें निश्चित मृत्यु से बचा लिया है। हे प्रिय मेढक, हम तुम्हारे भीतर प्राण फूंक रहे हैं जिससे कि तुम अब से हमसे वरदान मांग सको। जब मेढक जीवित हुआ तो उसने मनुष्य की आवाज़ में कहा, मैं पार्वती के समान सुंदर बनना चाहता हूँ और किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करना चाहता हूँ जो प्रगाढ़ विद्वान हो और सम्राट हो। ऋषि मुस्कुराए और बोले, तुम एक अति सुंदर और धर्मपरायण स्त्री के रूप में जन्म लोगे जिसका नाम उसके गुणों और अपने पति के प्रति समर्पण के लिए लिया जाएगा। तुम बड़े होकर एक महान और विद्वान राजा से विवाह करोगे। इस प्रकार उस मेढक ने अगले जन्म में मंदोदरी के रूप में जन्म लिया जो असुरों के वास्तुकार मायासुर और देवलोक की नर्तकी हेमा की पुत्री थी। मायासुर अपनी बेटी के पिछले जन्म के बारे में जानते थे। इस कारण ही उन्होंने उसका नाम मंदोदरी रखा था जो मंडूक से बना है जिसका अर्थ संस्कृत में मेढक होता है। जैसे जैसे समय बीता मंदोदरी एक अति सुंदर और धर्मनिष्ठ स्त्री बनती चली गई। आगे चलकर उसने रावण से विवाह किया जो अपने समय का सबसे महान विद्वान योद्धा और बहुत बड़ा विद्वान था। हालांकि मंदोदरी ने ऋषियों से प्रसन्नता मांगना भूल गई जिसके कारण अपने जीवन में उसे कभी सच्ची प्रसन्नता का अनुभव नहीं हुआ। अपने पति के रावण से उसे बहुत अधिक दुख मिला जिसने पराई स्त्री सीता का हरण कर लिया। मंदोदरी बार बार अपने पति से कहा करती थी कि वह सीता को छोड़ दे किंतु वह उसकी एक नहीं सुनता था। इस हरण का परिणाम एक बहुत बड़े युद्ध के रूप में हुआ जिसमें रावण पराजित हुआ। उस अति हिंसक युद्ध में उसने अपना शूरवीर पुत्र मेघनाद भी गंवा दिया। भारतीय पौराणिक कथाओं में मंदोदरी को 5 महान स्त्रियों या पंचकन्याओं अहिल्या, तारा, मंदोदरी, द्रौपदी और सीता में से
एक के रूप में याद करते हैं।